जी हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। मेरी आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ आ रही है तो एकदम फटाफट से मेरे को बता दो सब कुछ ओके है तो करते हैं एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सी क्लास आज की। और बीपीएससी 4.0 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ओके रिपोर्ट है एकदम। और सब बढ़िया। 4.0 लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी, एक आखिरी मौका, बहुत बढ़िया मौका। भुना के रहेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, पॉलीगन। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, आप चाहे पेपर दे लो 1 to 5 का, चाहे पेपर दे लो आप 6 to 8 का, चाहे आप दे लो 9 to 10 का, और चाहे आप दे लो 11 to 12 का। और यहाँ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन में तो चलो ठीक है, क्वेश्चन कम आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि ना भी आए, यहाँ तो आएगा ही आएगा। चाहे 6 to 8 आपका मैथ साइंस वाले, अगर मैथ्स वाले हैं आप, जो मैथ्स टीजीटी वाले हैं, 100% आना है भाई। क्या होता है, कैसे होता है, सब बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी साथ में। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा ही करते हैं, जब तक हम टीआरई 1.0 2.0 3.0 री एग्जाम 3.0 ना कर ले, जब तक हमें कोई तसल्ली नहीं मिलती। पहले लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग करने वाले मिक्स क्वेश्चन। मतलब इसे ही देखने वाला हूं कि आपको कितना आता है, क्या आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक कर दें और भाई एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचेगी, और ये पहुंचनी चाहिए क्लास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि ये क्लास जब तक पहुंचेगी नहीं सबके पास तो भला कैसे होगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सबके लिए है ना, ऐसा नहीं अपने अपने बारे में नहीं सोचना होता, सबके बारे में सोचना होता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। मिक्स क्वेश्चन से शुरू करते हैं और वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके पेपर के लिए जरूरी है, जो पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पेपर में आने की पूरी और आया है, ऐसा नहीं है ये क्या कोई, आप पेपर उठा के देखो टीआरई 1.0 का 2.0 का, आपको दिख जाएगा कि आपके पेपर में है मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन। तो आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे भाई? कोई है जो बिना फॉर्मूले के कर दे? नहीं। दो बेलनों की त्रिज्या 1 और 4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 4 और 3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात बताओ। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। इतनी तो बात आप समझते हो। मतलब जो बेलन का आयतन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे इंटू एच पे, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आयतन इन पे डिपेंड करता है। इसने पूछा है दो बेलनों की त्रिज्या दी गई है, उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, V1/V2 ये पूछा है। तो त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे मेरे भाई। त्रिज्या कितनी दी गई है? 1 और 4, लेकिन ये 1 और 4 नहीं लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और ऊंचाई जो 4 3 दी है, इसे जो का तो लिख लेंगे 4 3, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये कट हो जाएगा कितनी बार? 4 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/12। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है आपसे? बहुत बार। ठीक है, 1:12, सिंपल सी बात है। अब आप कहो कि मेंसुरेशन में भी ट्रिक, ट्रक, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी बताओ ना। इसमें कोई रेलगाड़ी बैलगाड़ी होती नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दे दिया है, तो इसमें से कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आप जानते हो कैसे होगा, क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। इतना लाजवाब क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी। क्या होने वाला है? वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर सके? आप समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है? एक भाई काम करने वाला था, बहुत ईमानदारी से काम करता, मेहनत करता, मुश्किल से उसकी सैलरी 20% बढ़ी, मुश्किल से। अब भाई चिढ़ने वाले बहुत थे, उन्होंने उसके मैनेजर के कान भर दिए कि यार तूने कहाँ इसकी सैलरी बढ़ा दी 20%, ये तो किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं करता, बातें करता रहता है, जैसे यहाँ सब बातें करते हैं। अच्छा यार सैलरी तो बढ़ा दी, अब क्या करूं? कह रहा उतनी कर दे जितनी पहले थी। तो अगर मेरी सैलरी मान लो 20% बढ़ी और फिर अगर उतनी ही करनी है जितने पहले थी, तो क्या 20% घटानी पड़ेगी? आप समझ रहे हो ना। मान लो आपकी सैलरी 100 रुपये थी, 100 से 120 हो गई, फिर वापस 100 करनी है तो 20 रुपये घटा देंगे। रुपीज में ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये चीजें परसेंटेज में नहीं चलती। तो कैसे क्या होगा कि एक बंदे की तनख्वाह 100 रुपये थी,
100 का 20% बढ़ा, 100 का 20% 20 ही होता है ना। तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया मेरे भाई, 120 हो गया। लेकिन अब इसके कान भर दिए किसी ने मैनेजर के कि यार इसकी घटा से ली, ना भाई ना, ये बहुत बात होनी है, ये कुछ नहीं करता। अच्छा, इसे वापस 100 पे मारूंगा फेंक के मैं, फिर से वापस 100 रुपए कर दी। मतलब अब उसने 120 रुपए जिसे मिल रहे थे, अब उससे वापस 100 रुपए मिलने लगेंगे। तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 20 कम करनी पड़ेगी। किस पे, 120 पे गुना 100। कहो हाँ या ना, कहो हाँ या ना। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 1/6, और मेरे भाई ये आ जाएगा 50/3, और 50/3 होता है 16 सही 2/3%। 16 × 48 और 2 50, मेरे भाई ये आंसर आएगा। तो कभी भी इस चीज़ को ऐसे करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि अगर 20% की वृद्धि हुई तो 20% ही कम कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत है। ज़्यादातर यहाँ लोगों ने काफ़ी सोचा भी होगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन और परसेंटेज के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग कर डाले। क्या क्वेश्चन है, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। एक बात बताई थी परसेंटेज में, ऐसा नहीं मैंने करा दिया है परसेंटेज भी, लेकिन मैं दोबारा भी करा दूंगा, तिबारा भी करा दूंगा। इधर आ जाओ। एक बात कही थी, अगर प्राइस किसी चीज के बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, और मेरे भाई प्राइस अगर घटते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लो हिया, यही तो डिस्काउंट का क्यों इंतजार करते हैं, पैसा कम होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, इसलिए तो डिस्काउंट का वेट करते हैं कि नहीं करते। तो हम लोग कहते हैं कि जो क्वांटिटी होती है ये दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मतलब दो प्राइस का अनुपात अगर आपके पास मान लो कहीं पर x/y है, तो क्वांटिटी का अनुपात, ये तो बात मैंने पहले भी बताई है कई बार, तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। कहूँ हाँ या ना, हाँ ही कहना है, ना नहीं कहना, ना कहने में तो भैया पाप लगेगा। अब क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलो, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। भाई बताओ आंसर, चीनी का भाव बढ़ गया यार, कभी टमाटर का बढ़ जाता है, घटते हैं ही नहीं किसी के भाव। चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किए जाने वाले खर्च व्यय को पहले जितना रखना है तो खपत में कमी को का, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात। इसने ये नहीं पूछा कि पहले की खपत और अब की खपत का अनुपात, नहीं पूछा ना। इसने कहा कि खपत में जितनी कमी की गई है वो, और पहले की जो खपत थी वो, कंजप्शन था, जितना कंज्यूम कर रहे थे आप, उसका अनुपात बताओ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अनुपात पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या होता है कि चीनी पहले मान लो 100 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो हो गई, तो प्राइस का रेशियो तो पहले का और अब का कितना हो गया, 5 और 6 हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है आपको। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया, 6 और 5 हो गया। मतलब ये ओल्ड है और ये न्यू है। क्या आपसे ये पूछा है, अगर आपसे ओल्ड और न्यू का अनुपात पूछता तो आप बता देते 6 और 5, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है कि पहले अगर वो 6 किलो खा रहा था तो अब वो 5 किलो खा पा रहा है, तो उसका कंजप्शन कितना कम किया उसने, 1 किलो कम किया। तो कितना कम किया, खपत में कमी, कमी कितनी की है, 1 किलो की, और पुराना कंजप्शन कितना था, 6, तो अनुपात 1/6। क्वेश्चन को समझना है, पहले का, पहले की खपत। तो क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। पहले ही बता दो, सभी लोग लिख दो, अगर क्लियर हुआ है तो यस लिख दो सभी लोग। यस लिख दो, यस लिख दो, यस लिख दो। ठीक है, लिख दिया यस, या नहीं लिख रहे यस? आगे बढ़ूं, एक बार फिर, ये कुछ नहीं होता है। अरे पहले 6 किलो खा रहे थे आप, अब 5 किलो चीनी ले रहे हो, कितनी किलो कम कर दी, 1 किलो। तो आपकी खपत में कमी कितनी हुई, 1 किलो की। पुरानी खपत कितनी है, 6, 1/6। पूछता खपत में और नई खपत में, पुरानी खपत में नई खपत में 6, 5, नई खपत पुरानी खपत 5, 6, खपत ही खपत। इधर आ जाओ, ठीक। अब मुद्दा आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। ले भाई, यहां भी वृद्धि हो गई, हर चीज बढ़ती जा रही है, महंगी होती जा रही है। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर। ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो कह रहा है वर्तमान मूल्य पूछा, वर्तमान पूछा, मतलब अब वृद्धि होने पर, है ना। हाँ, द प्रेजेंट रेट। अगर पहले 100 रुपए के थे तो अब 150 रुपए के मिल रहे हैं,
तो ये तो ओल्ड और न्यू हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई इतना तो सभी को आता है। ये मिक्स क्वेश्चन है। अभी मैं फिर वो टॉपिक कराऊंगा जो टॉपिक लिखा हुआ है, पॉलीगन भी करेंगे हम लोग। मैंने कहा था पहले कुछ मिक्स क्वेश्चन जिससे आपका बढ़िया रिवीजन होता है, यही हमारा नियम है। 50 से काटेंगे तो 2 और 3 का अनुपात बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्वांटिटी का अनुपात 3 और 2 का बनेगा। मतलब पहले वह 3 इससे खरीद रहा था, अब 2 इससे खरीद पा रहा है। तो अब पहले से कितना कम खरीद पा रहा है? 1 कम खरीद पा रहा है। इसी 1 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 4 अंडे। मतलब जो 1 है वो 4 अंडों के बराबर है, जो 1 है वो 4x के बराबर है। रेशियो में 1 कम कर रहे हैं, ओरिजिनली 4x कम कर रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 12 होगी और 2 की वैल्यू 8 होगी। मतलब सुनो, पहले वह 12x खरीद रहा था, अब उतने रुपए में वह 8x खरीद पा रहा है। पहले वह क्या कर रहा था? 12x खरीद रहा था, अब उतने रुपए में वो क्या कर रहा है? 8x खरीद पा रहा है, उतने रुपए में ही। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है? प्रति दर्जन अंडों का रेट बताना है। मतलब अब वह 8x कितने में खरीद रहा है? 24 रुपए में। पहले वह 12x कितने में खरीद रहा था? 24 में। 12x का मतलब 1 दर्जन। 1 डजन का मतलब कितना होता है? 1 डजन का मतलब कितना होता है? 12 होता है या नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। तो पहले 1 दर्जन का प्राइस कितना था? 24। अब 1 दर्जन का प्राइस कितना हो जाएगा? ये हमसे पूछा है उसने। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सुनो, अब क्या होगा कि अब 24 रुपए में वो सिर्फ कितने खरीद पा रहा है? 8। तो 8 एग अगर वो 24 रुपए में खरीद पा रहा है, ठीक है, तो 1 एग अब वो कितने में खरीद रहा होगा? 24/8 में। और 12 एग कितने में खरीद पाएगा? क्योंकि मेरे को तो 12 का प्राइस निकालना है, तो 36 रुपए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 36। ये लो, आंसर कितना हो गया? 36। बोलो हाँ या ना। और यहां से जब मुझे ये पता चल गया कि अभी वो 12 एग कितने में खरीद रहा है? 24 में खरीद रहा है। तो अब वो 12 एग और प्राइस का रेशियो कितना है? 2 और 3 का रेशियो है। 2 और 3 का रेशियो है या नहीं है? तो अगर 12 एग 24 में है, मतलब 2 की वैल्यू 24 है तो 3 की 36 हो जाएगी। तो यहां कंफ्यूजन हुआ आपको, इसे गोली मार दो, इसे लेके जाओ। पहले वह 24 रुपए में 12 एग खरीद रहा था, अब वह 24 रुपए में 8 एग खरीद रहा है। मतलब 1 दर्जन एग पहले 24 रुपए में खरीद रहा था, अब यही 1 दर्जन खरीदने के लिए 36 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलो। कई लोग पता क्या सोच रहे होंगे कि सर 24 का 50% बढ़ा दो, 12 36 हो जाएगा। ये तभी तो हुआ ना जब हमें पता चला कि 12 1 दर्जन। अगर यहाँ कुछ और आ जाता 24 तो कहानी गड़बड़ हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और मैंने बताया हुआ है कि जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 की बात होगी। कहो हाँ या ना। होगी या नहीं होगी? करें कि ना करें? ये बात करें कि ना करें? करनी तो पड़ेगी। तो x की जब भी एरिया की बात आती है, क्रमागत वृद्धि की बात आती है, तो सिंगल कितना इंक्रीमेंट हुआ हम लोग इसे यूज करते हैं। x की जगह 8, y की जगह 5, ठीक है, 8 गुना 5/100। याद आया कुछ? 13.4 सॉल्व करके इतने की आएंगे, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बोलो 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 बोलो। सभी को समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो आपको। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि अगर आप दुकान पे गए, आपको एक 40% का डिस्काउंट मिला, छूट मिली, और उसके बाद 20% की 2 लगातार छूट मिली। पहले 40% की छूट, फिर 20% की छूट। तो बताओ टोटल डिस्काउंट कितना है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में है। मतलब ऐसे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैं पॉलीगन कराने वाला हूं, बस 5 मिनट में। रुको मेरे भाई, अगली 5 मिनट में आपको पॉलीगन कराऊंगा। ये रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ये तो आपको फिर मतलब अचानक से दिमाग पे जोर डालना पड़ता है ना। देखो सर यही तो बात नहीं सीखी, दिमाग पे जोर डालेंगे तो कैसे चलेगा? हम नहीं डालते, हम जैसा लाए थे ऐसा ही लेके जाएंगे, बिल्कुल ताजा तरीन, नया, चमकता हुआ। ठीक है, तो जब 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो सिंगल डिस्काउंट, यही बात यूज होगी, बस यहां माइनस आ जाता है।
ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20, 60 मत समझना मेरे भाई, 40 गुना 20 बटे 100, 52% आएगा ये। 60 में से 8 माइनस होगा, तो ये अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपको कहता है कि जी 40% का डिस्काउंट ले लो और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो, ऐसा लिखा होता है वैसे, तो आपको लगता है ले 60% का डिस्काउंट दे रहा है भाई, खरीद लो दुनिया जहान। फिर पता चलता है यार बावला बना दिया है, बेवकूफ ही बना दिया है, ये तो 52% का लगा है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन वाकई में। रिया को 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूट मिलती है। अब रिया सोच नहीं पा रही है कि यार इससे फायदा होगा या इससे फायदा होगा, ठीक है। दोनों को 3840 रुपए की खरीदारी दिया, मतलब 3840 रुपए में खरीद रहे थे वो, तो दोनों छूटों का अंतर क्या है। देखो कई लोग सोचते हैं कि कोई अंतर नहीं होगा, 30% की छूट यहाँ है, 30% यहाँ होगा, 25 और 5, लेकिन ना ना मेरे भाई ना, 25 और 5 x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 30 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा 1, 4 होगा 1.25, 1.25। तो ये जो 1.25 कम हुआ है ना, यही हमारा जो डिस्काउंट का अंतर है। ये जो क्योंकि 30 में से 1.25 गया, तो यहां तो 30% का डिस्काउंट है, यहां 30 से 1.25 कम है भाई, ये तो 30 से मतलब 28.75 है इसका डिस्काउंट का, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो जो अंतर आया है वो आया है 1.25% का। किसका, ये किसका 1.25, ठीक है, जितने का प्राइस बताया था। तो कितने का प्राइस बताया था, ये ला 3840 रुपए। तो 3840 रुपए का 1.25% हम लोग निकाल देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब जितना भी आएगा ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 0 कट गई, 25 से काटेंगे, 25 पंजे, और ये आएगा 25 अट्ठे 1000, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, ठीक है, यही तो आना चाहिए। कितना आ रहा है भाई, दोनों 3840 का 1.25%। देखो 1% तो आ जाएगा 38, 1% तो आ जाएगा 38, और 38 का 3840 का 0.25% आ जाएगा, ये 0.25%। ₹400 पॉइंट में आना चाहिए आंसर यार, मैंने क्या गलती की, रुको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ तो गलती कर दी है। देखो इस 1.25%, ये तो फ्रैक्शन में निकाल लो, 1.25 है ना, परसेंट को ये आ गया 100 है ना, सुनो 100 आ गया, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अगर मैं 25 से काटूंगा, 25 से काटा तो 5, और 25 से काटा तो 400, और ये काटा तो हाँ 80 आएगा, 1/80 बिल्कुल। तो 1/80 निकालना है किसका, कहाँ गया भाई तू, 3840 का। अब सही है, 3840 का 1/80, हाँ तो ये कट हो गया, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 और 8 8 64, 48 रुपये, ये रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, गोली मारो इसे, ठीक। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। भाई साहब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और इन्हीं के बीच का जो अंतर होता है वो लाभ या हानि होता है। भाई साहब आपने कोई चीज़ 500 रुपये की खरीद के और 700 रुपये की बेची,
तो लाभ कितने का हुआ, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर जो लाभ होगा वो कितना होगा, 200 रुपये। एक चीज आप 300 में खरीद के 200 में बेच रहे हो, तो इन्हीं के बीच का अंतर 100 रुपये क्या होगा, हानि होगा। तो आपका जो सीपी और एसपी का अंतर होता है वही आपका लाभ या हानि होता है। तो एक जोड़ी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 1200 रुपये है। यदि लाभ 15% का हुआ, मतलब इनका अंतर अगर कितना है, 1200 रुपये, इनका अंतर अगर 1200 रुपये है तो वही लाभ भी है। और लाभ कितना दिया हुआ है, 15%। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन कहानी को बदल देते हैं। अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। और जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 8000। इसने क्या पूछा हमसे, विक्रय मूल्य। ओहो हो, कई बार हम इसे लगा के निकल लेंगे आगे, ना 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 ना, इसने विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब 115% की वैल्यू पूछी है। आपका ये आ गया, जैसे मान लो आपका 1% आ गया, विक्रय मूल्य पूछा है तो 115% निकाल दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है। दोनों तरफ 115 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो हाँ है ना। 0 8 पंजे 40, 8 8 12, 8 और 1 9 थे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ। अभी तक कईयों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, ना ही शेयर किया है, ना लाइक किया है ना शेयर किया है कईयों ने, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ये तो बहुत ही गलत बात है। पहले बताओ, इतना यहां तक क्लियर है? सभी लोग एक बार टाइप कर दो कि क्लियर हो। चलूं आगे, ठीक। अब बात हम लोग करते हैं पॉलीगन की। सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हमने पढ़नी है भाई। तैयार हो आप लोग? एक बार लिख दो भाई, तैयार है जी हाँ। एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। पोली मतलब बहु और गन मतलब भुज। वो वाली गन नहीं जो मैं कहता हूं मेरे पास बंदूक है गोली मार दूंगा, वो वाली गन नहीं। GUN होता है वो, ठीक है। बहुभुज वह आकृति जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से सुनना, जैसे त्रिभुज, ये भी पॉलीगन है। जैसे बात करें चतुर्भुज, ये भी पॉलीगन है। चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज में आते हैं। फिर चतुर्भुज में कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, ये भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो जाए, ये भी तो चतुर्भुज ही है, ठीक है। ये भी चतुर्भुज है। फिर चतुर्भुज में अलग अलग नाम आ जाते हैं, आयत, वर्ग, रोम्बस, ठीक है, और ट्रेपीजियम, समलंब, ये सब अलग अलग आ जाते हैं। पैरेललोग्राम है ना, वो अभी हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे, ठीक है। फिर बात आ जाती है पंचभुज की। पंच है ना, देखो, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, ठीक है। षटभुज 6 भुजाएं। लो पहले षटभुज ही बना देता हूं मैं, पहले षटभुज बनाते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है मेरे भाई। और अगर मुझे 5 भुजाएं बनानी होगी तो 5 भुजाएं कैसे बनेगी, रुको, हाँ, 5 भुजा वाला कैसे बनता है? ये तो फिर बेंजामिन बन गया। चलो जब भी बनेगा 5 भुजा वाला बन जाएगा, नहीं बनेगा ना बन तू, ठीक है। तो 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं। तो कहां से शुरू होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज, ठीक है। फिर आ जाएगा पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, ठीक है, डेकागन। तो इस तरीके से बातें चलती चली जाएगी। सुनो, अब आप एक बात सुनो यहां पर। अब मैं यहां पर लिखता हूं नाम। जैसे हमारे पास त्रिभुज है, हमारे, मैं यहां लिखूंगा नाम, ध्यान से सुनना। यहां मैं नाम लिखता हूं, यहां मैं नाम लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। ध्यान से सुनना, यहां मैं लिखूंगा सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार आज समझ लोगे जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सम ऑफ इंटरनल एंगल, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात आती है त्रिभुज की, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है इसमें? 3। और भुजाओं का योग कितना, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात आप जानते हो। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बात आती है चतुर्भुज, 4 भुजाएं, भुजाएं होती है 4,
और त्रिभुज ये कितना होता है 360, आंतरिक कोणों का योग होता है 360। फिर आता है पंचभुज, पंचभुज या पेंटागन जिसे कहते हैं, ठीक है, पेंटागन या पंचभुज, पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती है और सम ऑफ इंटरनल एंगल 540 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आता है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है, हेक्सागन, षटभुज, षटभुजी तो कहेंगे ना इसे, हाँ, जिसकी 6 भुजाएं हो, जो भी हो, ठीक है। इसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो 720 डिग्री होता है। फिर आता है सेप्टागन, फिर आता है सेप्टागन, सप्तभुज जिसकी 7 भुजाएं होती है, जिसकी 7 भुजाएं होती है, कितना होगा 900। ऐसा कैसे लिखता जा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है ऑक्टागन जिसकी 8 भुजाएं होती है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो। 8 भुजाएं, इसमें होता है 1080 डिग्री, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल, आंतरिक कोणों का योग। अच्छा एक बात सुनो, आप इतना कुछ देख रहे हो यहां पर, क्या आप एक बात समझ पा रहे हो बिल्कुल सही से? इधर देखना, देखो दिख रहा है ना, सब कुछ दिखना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत मजेदार चीज हो रही है। जैसे ही 3 से 4 भुजा हुई, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे नहीं भाई, बातचीत बिल्कुल नहीं होगी क्लास में। जैसे ही 3 से 4 भुजाएं हुई तो आप देख रहे हो 180 से 360 हो गया, मतलब आपका जो एंगल है वो कितना इंक्रीज हो गया, 180 डिग्री इंक्रीज हो गया। जैसे ही 4 से 5 हुई, मतलब एक भुजा बढ़ती है तो 180 डिग्री बढ़ रहा है। जैसे ही 5 से 6 भुजाएं हुई तो 180 डिग्री बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप एक भुजा बढ़ाते हो तो इधर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल वो 180 डिग्री बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अरे बातें तो बहुत सारी है मेरे भाई, समझेगा कौन, आप ही ना समझोगे, ठीक है। इधर आ जाओ यार, ये फिर से हवा चल रही है, ये बात सही है क्या भाई, बताना कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं? ऐसा मेरे न्यूज बस कल ही देख रहा था बड़े दिनों बाद, वैसे तो मेरे को झूठी लग रही है खबर ये, ठीक है, पर राजनीति में कौन किसका भरोसा करे, है ना। इधर आ जाओ, ये चीज क्या है, 180 इंटू 1 है या नहीं है? ये चीज मैं रटवा नहीं रहा हूं आपको, चीजें जब तक आप समझोगे नहीं जिंदगी भर याद नहीं रहेगी। फिर यही बात होती है, सर अभी तो हमें याद है फिर हम भूल जाएंगे। अरे भूल तो इसलिए जाएंगे क्योंकि समझ नहीं रहे हो कहां से क्या चीजें आई है। जब समझ लोगे फिर नहीं भूलोगे। 720 क्या होता है, 180 गुना 4। 900 क्या होता है, 180 गुना 5। और ये क्या होता है, 180 गुना 6। ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मेरे पास जो भुजाएं थी वो 3 थी तो गुना में कितना आया, 1। अगर यहां भुजा 4 थी गुना में कितना आया, 2। यहां भुजा 5 थी गुना में कितना आया, 3। यहां भुजा 6 थी तो गुना में आया 4। 7 थी तो 5। 8 थी तो 6। मतलब मान लो अगर आपको कहे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, 12 भुजाओं वाली आकृति के 12 भुजाओं वाली आकृति के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, बोलो क्या होगा, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, बताओ सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, बोलो क्या होगा। तो भाई साहब आपको पता है 180 तो रहेगा ही रहेगा और यहां से 2 कम हो जाएगा 10। मेरे भाई कितना आसान है यार, कितना आसान है बताओ। कि सर ये तो फॉर्मूला बन गया है, भुजा 2 कम कर दो, जितनी भुजाएं वहां से 2 कम कर दो, 80 180 के साथ गुना कर दो, क्योंकि यही चीज तो आप करते जा रहे हो। तो मेरे भाई यहां से एक फॉर्मूला निकला, और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, मतलब किसी भी बहुभुज के, ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 इंटू n माइनस 2, 180 इंटू n माइनस 2 ये होता है, 180 इंटू n माइनस 2 ये होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यहां तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। ये कितनी भुजाओं के लिए, जब उसकी n भुजा होगी। ठीक है,
पहला। दूसरा, अगर मैं कहूं ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, भाई एक बात बताओ, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? ईच इंटरनल एंगल। बताओ बताओ बताओ, किससे भाग देंगे? अगर n भुजाओं के साथ ये है तो एक भुजा पर कितना हो जाएगा? 180 इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाय एन। एन से भाग दे दो, ठीक है, जितनी भुजाएं उससे भाग दे दो तो एक आंतरिक कोण आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास, सुनो ध्यान से, आपके पास आंतरिक कोण है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड n निकालना है। n बराबर कितना हो जाएगा कि कितनी भुजाएं हैं। अगर आपको निकालना है कितनी भुजाएं हैं तो आप इससे निकाल सकते हो। ईच, में रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी आपको, टेंशन ना लो। ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण। भाई एक बात सुनो, आपको दिया है कि टोटल सम ऑफ एंगल इतना है, प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, तो बताओ कितनी भुजाएं रही होगी? आप बता देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके बाद सम ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण भी तो है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, किसी भी, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ऑलवेज कितना होता है? 360 डिग्री, चाहे वो एन भुजाएं क्यों ही ना हो, कुछ भी हो, वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ, अगर तो यहां से, सुनो ध्यान से, देखो यार, अगर यहां से मैं निकालने लगूं ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे एन। ठीक, ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे एन। और एन कितना हो जाएगा अगर मैं बताऊं कितनी भुजाएं हो जाएगी? तो 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटर्नल एंगल। भाई ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, मैं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज मत हो, अभी कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो बोर्ड की तरफ, मेरे भाई बोर्ड की तरफ देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इतनी थ्योरी इसीलिए नहीं पढ़ाई है, ये इतना पता होना चाहिए। अरे एक बात बताओ, अगर 10 भुजाओं का 10 भुजाएं हैं और बाह्य कोण तो आपको पता है कितना है? 360, तो एक कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे 10, 36 डिग्री का होगा। जब एक एंगल बाह्य 36 डिग्री का होगा तभी तो 10 भुजाओं पे 360 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक बात सुनो, ये त्रिभुज है, दिख रहा है त्रिभुज, प्यारा सा त्रिभुज दिख रहा है, क्यूट सा, ये बाह्य है। देखो भाई, ये तो होता है आंतरिक कोण, इंटरनल, और ये होता है बाह्य कोण, एक्सटर्नल। तो भाई ईच इंटरनल प्लस ईच एक्सटर्नल बराबर 180 डिग्री का होता है। बराबर क्या होता है? 180 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है ना, ऐसे 180 डिग्री, याद रखना। अगर हमें बाह्य पता है तो आंतरिक निकाल सकते हैं, ईच आंतरिक पता है तो ईच बाह्य निकाल सकते हैं। एक वर्ड बहुत यूज होगा, रेगुलर पॉलीगन, ये बहुत वर्ड यूज होता है। रेगुलर पॉलीगन, वह पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं और कोण, सारी भुजाएं और एंगल बराबर होते हैं, वह बहुभुज। देखो सुनो भाई साहब, एक बात सुनो, हमारे पास ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और मान लो ये भी त्रिभुज है। हम लोग कहेंगे कि यहां इसकी भुजाएं अलग अलग है, मान लो मैं कहूंगा इसकी 2 भुजाएं सेम और तीसरी भुजा अलग है, और मैं कहूंगा इसकी तीनों भुजाएं अलग है तो तीनों ही त्रिभुज, लेकिन इसमें भी तो अलग अलग नाम है। ये इसके लेन हो गया, अलग अलग विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। ये जो समबाहु है इसका प्रत्येक आंतरिक कोण भी 60 डिग्री का होता है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है। बात समझ में आती है नहीं आती है? इसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब एक बात बताओ, अभी हमारी बात हुई थी बहुत सारी, भाई एक बात देखो ना, ये भी, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये सब चतुर्भुज है या नहीं है? लेकिन अब ये भी चतुर्भुज है एक, मैं कह देता हूं
मान लो ये भी चतुर्भुज है एक, और इस चतुर्भुज की भुजाएं सब बराबर है, ठीक है, और सभी आंतरिक कोण भी 90 डिग्री के हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। और ये कौन है? वर्ग। रोम्बस, रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, रोम्बस में सारी भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, बोलो कोई डाउट? अब इसका आंसर दो। अब भैया इतनी थ्योरी मैंने करा दी है, अब मेरे को आंसर दो धनाधन से और भनाभन से। अगली 15 मिनट में आपका एक नंबर आपके पास आ रहा है। एक नंबर की वैल्यू जाननी है तो उससे पूछ लो जिसका एक नंबर से रुका होगा, पूछ लो एक बार, वो आपको एक नंबर की वैल्यू बता देगा कि क्या है एक नंबर की वैल्यू। उसकी जिंदगी तैर रही है उस एक नंबर पे। एक बहुभुज को नियमित तब कहा जाता है, एक बहुभुज को नियमित तब कहा जाता है जब, मतलब रेगुलर पॉलीगन कब कहा जाएगा? जब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ऑलवेज 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है मेरे भाई, ऑलवेज। ठीक है, अब सुनो, एक पंचभुज के अंत्य कोणों का योग, एक पंचभुज के अंत्य कोणों का योग, कितनी भुजाएं हैं? 5। अंत्य कोणों का योग अगर नहीं भी याद है, 5 में से 2 गया तो 3। अरे बोलो हाँ या ना, फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें पता है कि भैया जितनी भुजाएं उसमें से 2 माइनस कर दो। और मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर समझ में आया है तो फटाफट बताओ मेरे को, यस लिख दो, यस लिख दो, यस लिख दो। और जिसने मेरे भाई ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, वो सेशन को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों की माप 180, आंतरिक कोणों का माप इंटू 6, क्योंकि यहां से 2 कम कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा? बोलो, रटना पड़ा? नहीं, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझाई जा चुकी है, बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी है। 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के कोण की माप, 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। तो सम ऑफ बाह्य कोण कितना होता है? 360 डिग्री, और भुजाएं कितनी है? 6, तो प्रत्येक कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। और मेरे भाई मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं कि अगर ईच एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री है तो ईच इंटरनल एंगल 120 होगा। भाई पूछ ले, अगर जस्ट बता रहा हूं, अगर पूछ ले आंतरिक ईच इंटरनल एंगल तो 120 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, तुम बताओ मेरे को हाँ या ना। चलो बताओ। बहुत ही धुंध बड़ी पड़ी है भैया, आग ही लगी पड़ी है बहुत ज्यादा। अब सुनना जरा, क्यों बताया था वो? इसलिए बताया था, यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? एक बात बताओ, अगर ईच इंटरनल एंगल 120 डिग्री का है तो ईच एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसके बाद मेरे भाई सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री होता है और एक एंगल 60 डिग्री का है, तो मतलब यहां से भुजाएं 6। बहुत इजी है निकालना, सबसे आसान है इसे निकालना, 6 होगा। बोलो हाँ है ना। तो बाह्य कोण तो फिक्स है ना, आंतरिक कोणों का सम बदलता रहता, बाह्य फिक्स है 360, मतलब 360। ठीक, दोबारा बता दे। अरे दोबारा क्या बता दें, ईच इंटरनल प्लस ईच एक्सटर्नल बराबर कितना होता है? बोलो 180, आंतरिक कोण कितना? 120, तो बाह्य 60 होगा। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अगर एक बाह्य कोण 60 है और टोटल 360 है तो 6 भुजाएं रही होगी। ठीक, अब इसका आंसर बता दो भाई मेरे को। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 5 भुजाएं हैं जो मेरे से बन नहीं रही थी, 1 2 3 4 5। एक्स का मान पूछा है, मान लो ये वाला एंगल निकालना है मेरे को। अभी एक्स नहीं निकालना है, मुझे ये निकालना है। इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं आई।
तो पंचभुज अगर पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग देखा जाए तो 540 डिग्री होता है। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 120 डिग्री है, ये 108 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ के 540 होना चाहिए था, जोड़ लेते हैं मेरे भाई। 120 और 90 210, 210 और 100 310, 310 तो एक हुआ और 108 इसमें और जुड़ जाएगा तो 418 आ गया मेरे भाई। अगर मेरे भाई टोटल होता है 540, 540 में से 418 तो यही आ गया, तो माइनस करेंगे 2, ध्यान से देखना एकदम, 3 सॉरी 2 ही आएगा ना, 1 तो 122। तो ये वाली अगर मैं बात करूं तो 122 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अगर मैं बात करूं तो 122 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तो ये वाली चाहिए। अच्छा, ये तो पूरा 180 होता है, अगर ये 122 है तो ये वाला 58 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यही तो पूछा उसने, 58 डिग्री 58 डिग्री 58 डिग्री पूछ लिया उसने, हमने बता दिया 58 डिग्री। ठीक है, चलो अब ये चीज हो जाएगी आपसे, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ बोलो, ये वाला कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग 720 होगा। n-2 6 में से 2 गया, बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये x की वैल्यू बताना, तो मतलब इन सबको जोड़ के आपने 720 के बराबर रख देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई कितना होगा, 6x ये रहा और 5 ये रहा, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, तो 23x तो 1 हुआ। ठीक है, 120 ये तो माइनस ही होता जा रहा है भाई, देखो माइनस का 6 और माइनस का 8, माइनस का 14 और प्लस का 14 कट हो गया, कितना बनेगा यहां पर, मैं वैसे पहले मैं दोबारा गिन लेता हूं, मैंने सही गिनाया नहीं है। 5 ये वाली चीज रह गई हमारी, ये रह गया x में, ये रह गया, सुनो x में ये रह गया, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30x बनेगा मेरे भाई, 30x प्लस ये 14 से 14 कट हो गया तो प्लस 120, जो बराबर किसका होना चाहिए 720, ये उधर जाके माइनस, बिल्कुल सही कहा आपने, कितना आ गया 600 मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। क्या पूछा है इसने, यही पूछा है, डी ऑप्शन। क्लियर होती है बात, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलो, अगर क्लियर होती है तो अगले क्वेश्चन पे चलो, कितने भी क्वेश्चन करेंगे फोड़ के रख देंगे चाहे जितने भी हो, है ना। 15 भुजाओं के एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, 15 भुजाओं के एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, 15 की जगह कितना ले लेंगे 13, बोलो n-2, कहो हाँ या ना, है 18 तिया 54, ठीक है 4 आ जाएगा, 18 के में 18 और 5 23, मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 2340। तो कितने आसान हो गया हमारे लिए भाई, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। किसी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ। मुझे ये पता एकदम मेरे दिमाग में एक चीज तो टकरा गई कि भाई ऐसा है 180 क्या होता है मेरे भाई 180 100 ये 1080 यार, ये तो 180 गुना 6 होता है, ये तो मेरे बात टकरा गई। 180 गुना 6 मतलब n-2 6 है तो n बराबर 8 रहा होगा, अरे बोलो हाँ या ना, n बराबर 8 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। बाह्य बाह्य कोण टोटल होते हैं 360 डिग्री, 360 बटे 8 45 आंसर। भाई साहब इतना आसान हो जाता है ना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार बताओ, ये जो चीज अगर मैं यहां ये लगाऊंगा, अरे बहुत आसान है, सुनो 180 इंटू n-2 सम ऑफ बाह्य कोण, जो कि किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, बोलो जब मैं इसे काटूंगा हाँ तो कोई बात नहीं, 0 से 0 कट गया और ये पूरा 6 बार कट गया तो सही तो है। n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8 आया या नहीं आया, तो और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है नहीं होता है, तो बात तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक।
यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 150 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। एक बात बताओ, अगर प्रत्येक अंत्यकोण 50 डिग्री 150 है तो प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का होगा। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बटे 30 कर देंगे तो मेरे भाई 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे भाई टोटल भुजाएं 12 आ जाएगी। देख नन ऑफ दिस, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमने इसके बेसिक को पकड़ लिया, हमने इसके बेसिक को समझा। बोलो हाँ या ना। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आई होगी बात। अब ये देखो क्वेश्चन, 9 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक, 9 भुजाएं, पहले तो 9 भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है, तो हमें ये तो पता चले कि 9 भुजाओं वाले आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। 9 भुजाओं वाले आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 1260। तो 1260 को इस अनुपात में बांट देना है। सबसे छोटा कोण कौन है? सबसे छोटा कोण है 2। कितने में से? 2 3 5 5 10, 10 और 14 24, 24 और 6 30, 30 और 10 कितना हुआ? 40 और 5 45। कितने में से? बताओ भाई, बात समझ में आती है नहीं आती है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 45 ही हुआ ना? बिल्कुल सही बात है। 5 से काटा, 5 से काटा 9, अगर इसे 5 से काटेंगे तो 126 गुना 2 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। 126 को काटा तो कितना है? 14, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 56। यही है क्या आंसर? 56, यस। ये लो, सबसे छोटा एंगल कितना हो गया? 56। भाई साहब यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपका कोई भी डाउट रहा होगा। आपका एक काम है कि आपने देखना है विकर्ण क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कल मैं बताऊंगा, आप थोड़ी सी रिसर्च करके आएंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। यही आपका होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास भी आपकी शानदार रही होगी, बहुत बेहतरीन रही होगी, एकदम बल्ले बल्ले रही होगी और सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और समझ में आई है तो चीज़ें लाइक और शेयर करके जाना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। सेशन को कर देना है अपने लाइक, कर देना है शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। जिसने नहीं किया है वो कर दे चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई। और जिसे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो 9556 9557 पे वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपके कोर्स के लिए रिलेटेड है। बीपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है मेरे भाई, देर नहीं करनी। अगर आपने पेड कोर्स से पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम मिलेंगे परसों, कल हम लोग नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे परसों। परसों सुबह 9 बजे, ठीक है। संडे को भी मिलेंगे, ठीक है, AM सुबह 9 बजे, ठीक है। परसों मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय। लाइक करके जाना। थैंक यू जी।